ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। लीला और सरस्वती का संवाद, जगत की असत्ता एवं अजातवाद की स्थापना। देवी सरस्वती ने कहा, कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ, और जो अरुंधति नाम वाली ब्राह्मणी थी वह तुम हो। तुम ही दोनों सुंदर दंपत्ति यहाँ पर राज्य करते हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का यही सारा सृष्टिक्रम है जिसे मैंने कह सुनाया। ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति होने से ही यह सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए कौन सृष्टि भ्रम रूप है और कौन भ्रम से रहित है। सुतरां सारी सृष्टि ही अनर्गल अनर्थ बोध के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह इस प्रकार बोली। लीला ने कहा, देवी, आपकी बात तो सत्य ही होगी। मैं उस मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है। कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित। फिर वे ब्राह्मण दंपत्ति और हम लोग एक कैसे हो सकते हैं। मेरे स्वामी जहाँ स्थित हैं वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत और वे 10 दिशाएं एक घर के भीतर कैसे प्रतीत हो सकती है। सर्वेश्वरी, यदि कोई कहे कि यह सरसों के दाने के भीतर मतवाला ऐरावत हाथी बंधा हुआ है, परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूहों के साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वत कमल गट्टे के भीतर रखा हुआ है, तो जैसे ये सारी बातें असंभव होने के कारण असमंजस प्रतीत होती हैं, ठीक नहीं लगती, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत है। यह कथन भी असंभव और असंगत ही जान पड़ता है। देवी सरस्वती बोली, सुंदरी, मैं यह झूठ नहीं कह रही हूँ। तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो। दूसरों के द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्म की जिस मर्यादा को मैं स्वयं ही स्थापित करती हूँ, उसी का यदि मैं भेदन करूं तो दूसरा कौन पालन करेगा। उस पर्वती गांव के ब्राह्मण का या वह जीवात्मा अपने उसी घर के आकाश में चिदाकाश रूप होकर ही इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। कल्याणी, जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई है और उससे विपरीत दूसरी स्मृति उदित हुई है। यही उस शरीर का मरण है। जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना तथा मरु मरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वहां उन वस्तुओं की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण के घर के भीतर पर्वत, वन और नगरों सहित भूमि का होना यद्यपि असत है, तो भी वहां इन सब की प्रतीति होती है। जो असत्य से उत्पन्न हुआ है वह असत है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ है वह भी असत है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीति होती है वह सत्य कैसे हो सकती है। बेटी, उस पर्वती ग्रह के आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूं और तुम हो, यह सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो।
इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, भ्रम, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही मुख्य प्रमाण उदाहरण हैं। ब्राह्मण के उस पर्वती घर के भीतर उस ब्राह्मण का जीव है। उस जीवाकाश में अर्थात उस जीवात्मा के संकल्प में समुद्र और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है। कृशाग्नि उस ब्राह्मण के घर के भीतर इस नूतन सृष्टि में जो यह नगर निर्मित हुआ है, यह यद्यपि मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वह पहला घर आज भी मौजूद ही है, नष्ट नहीं हुआ। जैसे इस जगत सृष्टि की प्रतीति आभास मात्र है, उसी प्रकार क्षण, कल्प आदि की प्रतीति भी आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं। परमात्मा में जो तू, मैं इत्यादि भावों का अध्यास है, उसके अधीन जो अपने जन्म का भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जिन लोगों को है, उन्हीं पुरुषों को क्षण, कल्प आदि संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली लीले मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्म के सभी भावों को भुला देता और दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते मारते मन में यह स्मरण करने लगता है कि मैं आधेय हूँ और इस आधार में स्थित हूँ। यद्यपि वह उस समय चेतन आकाश परमात्मा में आकाश रूप से ही स्थित होता है, इसलिए उसमें आधार आधेय भाव की कल्पना मिथ्या ही है। तथापि उसके चित्त में वैसा संस्कार प्रकट होता है, उससे यह भान होता है कि हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त यह शरीर मेरा ही है। उसके मन में जो शरीर स्थित होता है, अर्थात उसमें जैसे शरीर का संस्कार रहता है, उसी या वैसे ही इस शरीर को वह आत्मी भाव से देखता है। उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र, इतने वर्षों की मेरी अवस्था हो गई, ये मेरे मनोरम भाई बंधु हैं, यह मेरा रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था और अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ। स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सब में अदृश्य रूप से जो चेतन स्थित होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बाध होने पर एक रस चेतन रूप से पुनः दृष्टिगोचर अनुभव का विषय होता है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्न अवस्था में उन वस्तुओं के दर्शन हुए थे। इस तरह जैसे स्वप्न में वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदित होता है, और जैसे परलोक में उदित होता है, उसी तरह इस लोक में भी वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसलिए स्वप्न, परलोक और इहलोक, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। ये सब के सब असत होते हुए भी भ्रमवश सत से प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल में उठने वाली तरंगों का एक दूसरे से भेद नहीं होता और वे सब असत होती हुई सत सी प्रतीत होती है। चूंकि जल में लहरों के समान चेतन में ही यह जगत भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह सिद्धांत स्थिर हुआ। शेष अगले भाग में। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।